हम लोग किसी के छत पे हैं, छत भी घर भी आधा डूब चुका है। अब हम लोग का भी मुश्किल है, अब हम लोग नहीं बच पाएंगे। हमारे बच्चे को रेख देख कर न करके इतना फोन कर रहे थे और फोन करते करते फोन ही बंद हो गया। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं है। It was her dream to go to Kailasha, and she was so excited for years because she saved every penny from her money, her own money. She paid everything on her own money, and she was almost talking about this trip for a year, more than a year. She was so excited, and every day she talks about this. हम लोग तो कल से प्रयास कर रहे हैं, शाम 4 बजे से प्रयास में ही लगे हैं, जहां कहां जैसे फोन कर रहे हैं। तो एंडिस कंपनी के कुछ एक लोग आज कांटेक्ट में आए हैं, लेकिन वो मार्केट में थे, उनको रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। राम जी से बात नहीं हो पाई है, ना मुलाकात ना बात, कुछ भी नहीं हो पाई। इन 3 तस्वीरों को देखिए। चेहरों पर चिंता है, दिलों में डर और आंखों में अपनों के लौटने की उम्मीद। नेपाल में आई महात्रासदी के बाद ऐसे सैकड़ों परिवारों के अपने लापता हैं। कोई बेटे की तलाश में है तो कोई भाई, और किसी को अब भी अपनी मां के सही सलामत लौटने का इंतजार है। नेपाल में आए इस जल प्रलय में कुल 288 भारतीय नागरिक लापता हैं। इनमें 73 लोग त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। इसके अलावा तमिलनाडु के 2 ग्रुप्स के 37 और 43 लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे, जो लापता हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के 32 और केरल के 3 लोगों के ग्रुप का भी पता नहीं चल पाया है। इनके अलावा एक टूर कंपनी के जरिए नेपाल गए अलग अलग राज्यों के 61 भारतीय नागरिक भी लापता हैं। नेपाल से अब तक 21 भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू किया गया है। नेपाल त्रासदी को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बड़ा अपडेट दिया है। First group of 73 people who are working on Trishuli 1 power project. Then 2 separate groups of 37 and 49 nationals from Tamil Nadu, Indian nationals from Tamil Nadu, who travelled for Kailash Mansarovar Yatra through Samrat and Fly Everest Travels. These are 2 separate travel agents. Then a group of 32 nationals from Indian nationals from West Bengal who travelled with the help of Samrat Travels in Timure, which is in Rasuwa district where this particular disaster has happened. Then a group of 61 Indian nationals from different states who travelled through Richa Tours. And then a group of 33 Indian nationals from Kerala. Let me also say as of 1300 hours today, we have been able to rescue 21 Indian nationals. These 21 group of 21 people are from Tamil Nadu. जल प्रलय के बीच नेपाल के लिए मदद के हाथ बढ़े हैं। भारत ने पुरानी दोस्ती निभाते हुए C-17 विमान से करीब 35 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी है। इससे पहले बुधवार को भारत ने C-130J विमान से करीब 10 टन मानवीय और मेडिकल सहायता पहुंचाई थी। वहीं चीन ने इमरजेंसी सप्लाई और आर्थिक मदद का इंतजाम किया है, जबकि अमेरिका $5 लाख की मदद के साथ आपदा राहत सलाहकार भेज रहा है। नेपाल में आई त्रासदी का दंश सैकड़ों परिवारों को गहरा दर्द दे गया है। अब तक इस प्रलय में मौत का आंकड़ा बढ़कर 270 पहुंच चुका है, जबकि करीब 1,500 लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान जारी है। भारत लगातार राहत और बचाव अभियान में मदद कर रहा है और नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा है, मगर अपनों की तलाश में जुटे परिवारों की आंखें अब भी उस एक खबर का इंतजार कर रही हैं कि उनके अपने सुरक्षित हैं। नेपाल में ऐसी बाढ़ आई है कि लोग, घर, सामान सब बह गए। बाढ़ की तबाही का आलम आप इस बात से ही समझ लीजिए कि अब तक इस बाढ़ ने 332 जिंदगियां ली ली हैं, जबकि 1500 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 1500 लोग, सोचिए इनमें सभी जिंदा होंगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। मतलब ये कि नेपाल की तबाही ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। बाढ़ की वजह से कई क्षेत्रों का परिवहन, सड़कें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस तबाही में अब तक 35 पुल बह गए हैं, 45 सस्पेंशन ब्रिज बह गए हैं। घटना में 13 जल विद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों वाहन तेज बहाव की चपेट में आए हैं, जबकि 332 लोगों की मौत हुई है। 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं।
इतना ही नहीं, नेपाल में विदेशी पर्यटकों की बात करें तो पर्यटन बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक भारत के 333 नागरिकों के लापता होने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा अमेरिका के 47, ऑस्ट्रेलिया के 34 और ब्रिटेन के 33 नागरिक सूची में शामिल हैं। कनाडा के 24 और मलेशिया के 19 नागरिक भी लापता बताए गए हैं। हालांकि खबर है कि नेपाल सेना ने प्रभावित इलाकों से 250 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला है। इस बीच नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में भी प्रशासन अलर्ट पर है। गंडक, नारायणी और कोसी नदी के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है।